अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे से हैं। बकरीद को गुजरे हुए 10-12 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए भैया? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन गुजर गए और किसी ने भी जनाब अब तक बारबेक्यू की कोई पार्टी नहीं करी। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि लोग आपको बारबेक्यू पे इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे। तो मैं कहा यार, जब तक कोई हमें बारबेक्यू पे इन्वाइट नहीं कर रहा तो क्यों ना हम खुद ही बारबेक्यू घर में कर लें। तो आज हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया कि बारबेक्यू करते हैं और किसी को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को भी नहीं इनवाइट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं ज्यादा लोग आए और मुझे बहुत सारा काम करना पड़े। तो मैंने क्या, अच्छा बीवी मेरे इशारा करी मोबाइल जरा पकड़ने, इसको इशारे करने का बहुत शौक है, बचपन से ही ऐसी थी इसके इशारों की ऐसी। मैं इससे शादी करने में मजबूर हो गया। रूह अफ़ज़ा गिलास बना बना के घोल घोल के मुझे यूनिवर्सिटी से पिलाती थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से खाला से मिलने आता था, मुझे क्या पता खाला की बेटी रूह अफ़ज़ा में मुझे क्या घोल के पिलाती है कि जनाब ये खूबरू जवान लड़का इन्होंने काबू कर लिया। नहीं किया काबू तुमने? खूबरू नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, जवान हूँ मैं भी। बीवियां ऐसी होती है। खैर, ये तो इनका कोई और डिस्कशन चल गया। तो हम कर रहे हैं आज बारबेक्यू की तैयारी और बहुत ही मजे का बीफ का बारबेक्यू आप साथ करेंगे। तो सो जॉइन राहिद फैमिली फॉर ईद बारबेक्यू वर्चुअल पार्टी। सबसे पहले फेज में लो भाई, सबसे पहले फेज में चूल्हे के ऊपर कोयले जलाना हमने शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि हमारी बेगम कहती हैं कि कोयले पहले आप चूल्हे पे जला लें और जब इनको हल्की हल्की आग लग जाए तो इसके बाद आप इन्हें शिफ्ट करें उस बारबेक्यू की अंगीठी के अंदर और फिर उसको वहाँ मजीद आग लगा लें। आग लगाने में तो खवातीन वैसे काफी माहिर होती हैं। और कैसी आग लगाई आपने? बेहतरीन आग, बेहतरीन आग। ऐसी ही एक आग ये अक्सर सुबह दोपहर शाम रात मेरे अंदर भी लगाती रहती है। लेकिन चले जी, कोई बात नहीं है, कुछ होती है इनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, आग लगा ला पूरी हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बारबेक्यू की तैयारी। बारबेक्यू की तैयारी दिखाने से पहले मैं लाइट्स ऑन कर लूं। ये जगह, तो ये रहे हमारे बारबेक्यू पड़े हुए मैरिनेटेड। आपको पता है हमारे घर में ये रहा बीफ का बारबेक्यू, ये रहा बच्चों का तला के बच्चों का मैरिनेटेड बारबेक्यू और ये रहा साथ में चिकन के पोटों का बारबेक्यू। तो हमारे घर में चिकन के पोटे इस सदर शौक से खाए जाते हैं कि जिसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। कहने को तो ये चिकन की ओजड़ी है। ओहो, ये क्या कर रहे? ये लोग देखें कर क्या रहे हैं, ये देखें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं किसी में दिखा रहा, ये लोग लेकर आ रहे हैं पंखा बाहर, इतना बड़ा पंखा और ये इतने बड़े बड़े लोग उठा के हाथ में ले जा रहे हैं। मुझे उन्होंने रिटायर कर दिया इन कामों से। हाँ बस नीचे रख दो, ये रख दो, ये रख दो, दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट प्लेस। अरे नहीं ना, हाँ अंगीठी के पास रखूंगी। अच्छा अंगीठी पास रखूंगी तो अपना कमरे से लगाते हैं। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, मैं जरा पंखा सेट करा दूं फिर आपसे बात करता हूं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का है ना वो ये लोग कर नहीं रहे और ये लोग कर रहे हैं आज की तैयारी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि सीखे निकाल के आप धो लें ताकि सीखे अच्छी तरह साफ सुथरी हो जाए तो फिर आप बारबेक्यू शुरू करेंगे ना। तो खैर सबसे अच्छे काम हमेशा मैं ही करता हूँ। तू कशवाला पहले मैं सीखे धो लूँ और सीखे धो के मैं घर के अंदर सीखे लाऊं, बाहर तो बहुत गर्मी होगी कोयलों की। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मुझे लग रही है बाबा एक मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू। वाह वाह वाह, तुम इस बात की अब्बा के बारे में बात कर रही हो। शेम होगी। शेम क्या, खुद की तारीफ करते रहते हैं पूरे वक्त। खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। दिस इज द ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, समझी? तो मैं किस चीज़ों में लगाऊंगा कि लोग आग लगा के बारबेक्यू क्या करूंगी ये बताओ मुझे, बताओ जवाब दो। अच्छा मैं नमाज के लिए देर हुई, नमाज पढ़ने जाओ। अभी आ बाहर हो रहा है बारबेक्यू सेशन और मुझे अंदर लग रही है भूख। मैंने कल से एक मग जो है मैंगो शेक का जमा के फ्रीजर में रखा था और अब तक वो मैंगो शेक जमा ही नहीं। तो मैं कहा पहले मैं मैंगो शेक एंजॉय करके एनर्जी बहाल कर लूँ। छोटी छोटी आइस की जो लगता है स्लश वाला क्रश आ रहा है, बहुत मजे का लगता है। और मैं तो बचपन में मैंगो शेक मग में जमा के फ्रीजर में रख दिया करता था और उसके बाद मैं और सुमेर अपने अपने मग निकालते थे और फिर उसको चमचे से तोड़ तोड़ के खाते थे, बड़ा मजा आता था। खैर चाइल्डहुड इज ऑलवेज गुड। हमारा बचपन तो बाकी बहुत अच्छा था, हम मासूम से बच्चे हुआ करते थे, सीधे साधे। का समझा तो हमारे बचपन में आता था, जब हमारे पास अंगीठी वंगीठी का ऑप्शन तो होता नहीं था। हम क्या करते थे, सारे दोस्त मिलके ईंटों के ब्लॉक उठाते थे और उनसे चूल्हा बनाते थे। हैं
और उस सीफों पे रख के हम बारबेक्यू करते हैं। और सुबह सबसे ज्यादा मजा आता था बारबेक्यू का, और भाई नानी के घर में आता था। नानी के घर में सेकंड डे की कुर्बानी होती थी, और माशाल्लाह मम्मा और उनकी बहन भाई 11 बहन भाई थे, 7 भाई और 4 सिस्टर्स, और हम सब कजन, मेरे ख्याल से मुझे 30 तो होंगे। हाँ, उस वक्त जिन जिन लोगों की शादियां होती थी 30 करीब कजन थे, और मेरे ख्याल से शायद एक रात में हम आधी गाय का बारबेक्यू खा लेते थे, इतने सारे लोग बारबेक्यू खाने वाले होते थे, और बहुत ही मजा आता था। ना थकते थे, ना कोई ऐसे मसले होते थे, ना इतने कॉमन होता था कि सबको एसी में बैठना है, ना इतनी गर्मियां होती ना थी, कोई एलर्जी, ना किसी को एलर्जी होती थी। बच्चों का, तो बच्चों को हमारी एलर्जी हो जाती है स्मोक से, और सब खाते पीते बारबेक्यू बनता जा रहा है, खाते जा रहे हैं। अलग ही किस्म की पार्टी होती थी, बहुत ही अलग किस्म की तफरीह होती थी, बहुत मजा आता था। और फिर उस वक्त थकते भी नहीं थे, बारबेक्यू किया, फिर रात में कोल्ड ड्रिंक पीने बाहर जाते थे, और राइड्स में बैठने भी जाते थे, बड़ा मजा आता था। सुबह 7-8 बजे सोते ही नहीं थे पूरी पूरी रात, जो बकरीद के दूसरे नानी घर जाते थे तो सोते ही नहीं थे सारे के सारे कजन मिलके। खैर आजकल के बच्चे इतने अच्छे नहीं है, अली पर खुद समेत बच्चे ऐसे नहीं है कि इतना सारा कुछ ये काम कर सके, और हमारे मामू हमसे काम भी लेते थे, और डांट भी पड़ती थी हमें, जरा सी बदतमीजी में डांट पड़ती थी, ठीक ठाक वाली डांट पड़ जाती थी, और हमारी तो मजाल ही नहीं थी कि मामू से बहुत फ्राई थे कि बुरा मान जाए। आजकल के बच्चों को तो इंसल्ट होने लगती है, अम्मा पापा भी डांट दो। ये जनाब मजेदार बीफ की बोटियां फाइनली चूल्हे पे लग गई है। एक तो हमारी अंगीठी इतनी छोटी है कि इस पे कितनी सीखें आती हैं, 12 सीखें आती हैं, क्योंकि बड़ी अंगीठी आप लाते नहीं है। हाँ, बड़ी अंगीठी में दिलाता नहीं हूँ, क्योंकि हम कबाबी नहीं हैं। वी आर नॉट बुन्नू खान फैमिली, वी आर राहीज फैमिली। तो ये मजेदार सिजलिंग से टिक्के, जिसकी मैरिनेशन से पहले गोश्त मैंने काट के दिया था। आप बोल दे मैरिनेशन आपने करी नहीं, मैरिनेशन मैंने नहीं की, मुझे झूठा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, वो तो खाएंगे तो पता चल जाएगा कि इतना पानी में है ये टिक्का बोटी, और बहुत मजेदार लग रहे हैं। और बस बस हाँ, ये क्या हो रहा है? नहीं, डोंट डू दिस, ये रखो उस पे, अंदर आके बैठो, ये नहीं करो बेटा। और अब हम सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं बारबेक्यू, मैं जा रहा हूँ राइस बनाने, गार्लिक राइस बनाने जा रहा हूँ। इट्स वेरी हॉट, बाहर बारबेक्यू कर रहा है कि मैं तो बह गया, बुरा हाल हो गया मेरा। और ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं पराठे, और मैं आ गया किचन में, मैं कहा मैं राइस बना लूँ ताकि बारबेक्यू और राइस साथ साथ तैयार हो जाए। ये देखिए बारबेक्यू के बाद हमारा हाल क्या हुआ है, पूरे हम लोग ड्रेन हो गए, और इस वक्त बिल्कुल खाने का दिल नहीं जा रहा। सबसे पहले आपको नहाना पड़ेगा, फिर आप खा सकते हैं। और मदिया खा सकती, इसी मदिया ने इतना खास कोई काम नहीं किया। मैं काश आपको मदिया के एक्सप्रेशन दिखा सकता, दोबारा बोलना, मैं कैप्चर करूँगी मोमेंट। और ये अंगीठी में लग गई ठंड, ठंड प्रोग्राम हो गया अंगूठी का। अंगीठी में जो आग मेरी बीवी ने लगाई थी वो इसने बुझाई है, इसकी लगाई हुई आग कोई बुझा नहीं सकता। मैं नहीं लगाई थी, आपकी मामा ने लगाई। ओके, शी इज मोर प्रो। तो अब हम लोग जा रहे हैं जरा चेंज करने, फ्रेश हो जाए, और फिर बाजार से पराठे ऑर्डर किए गए हैं। मिसेस तलहा बिन महमूद ने पराठे मंगवा लिए हैं ताकि हम पराठे खाएं और हमें कार्डिक अरेस्ट हो, और ये हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले दुबई जाने से पहले, दुबई नहीं सऊदी जाने से पहले। लेकिन मैं पराठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैंने जो राइस बनाया मैं तो वही खाऊंगा, शदीद गर्मी लग रही है। सो सी यू आफ्टर ब्रेक, बाद ब्रेक। फाइनली नहा धो के, नमाज पढ़ के, फ्रेश होके, अब सबको बहुत भूख लग रही है, और अब हम बैठेंगे खाना खाने, और मैं आपको दिखाऊं बारबेक्यू बना कैसा है। बारबेक्यू लुक्स टू गुड। ये रहे पोटे, और असल जो बारबेक्यू है, जो कि बीफ का बारबेक्यू होता है, वो है इधर। वाह, आप सब इनवाइटेड हैं हमारे साथ डिनर पर, आप आए, हमें ज्वाइन करें। और ये रहे मेरे यमी राइस। तुम्हारे राइस बहुत मजे के बने सदर मेरे वाले आज दोबारा। मैं जानबूझ के राइस बनाई क्योंकि उन्होंने पराठे मंगवाए थे, मैं कहा मैं चावल खाऊंगा और मैं चावल बहुत अच्छे बनाऊंगा, तो तुम लोग फिर देख लेना मुझे। तो अब हम शुरू करेंगे जनाब डिनर, और फिर आपको देंगे फूड रिव्यू। मैं ट्राई कर रहा हूँ बारबेक्यू। ये बहुत मजे का, वेरी टेस्टी, बहुत टेंडर और बहुत स्पाइसी, बहुत मजे का बना है। तो दिस इज ऑल फॉर अवर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का बारबेक्यू व्लॉग पसंद आया होगा। बड़ी मजेदार हमने आपसे बातें की और बहुत ही मजेदार खाना आपको दिखाया। वर्चुअली यू वर इनवाइटेड इन दिस पार्टी। सो सी यू अनदर टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और आप हमें देख के बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारा बारबेक्यू कैसा लगा। सो कीप वॉचिंग अस, कीप शेयरिंग अस,
एंड और ये रफिया की नई सी छोटी सी डॉल।